सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रुताः सर्वे तदुनात्तीति कश्चन एतद्वै तत् किञ्च जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतम् महद भयं वज्रमुद्यतं ज एतद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति। ये जो ऐन्द्रियक प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, वैज्ञानिक पुरुष केवल ऐन्द्रियक अनुभूति को ही अनुभूति मानते हैं। ये तो आप जानते हो। वो चाहे दूरबीन से देखें, चाहे खुर्दबीन से देखें, और चाहे गणित लगा के देखें, उनकी अनुभूति का क्षेत्र अनुभाव्य पदार्थ है। अनुभव में जो आने वाला पदार्थ है वही उनका क्षेत्र है। और जो कुछ अनुभव में आता है, जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, समाधि अवस्था में, अपने से अन्य रूप में जो कभी कहीं किसी भी रूप में और किसी को भी भासता है, इतना लेना है ना। कभी भासता है, कहीं भासता है, किसी भी रूप में भासता है और किसी को भी भासता है। जो अपने से अन्य रूप में भासता है उसको वेदांती लोग प्रपंच बोलते हैं। तो यदि उसके अधिष्ठान का ज्ञान हो जाए तब तो अधिष्ठान और भान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए प्रपंच भी ब्रह्मात्मक हो जाता है। और यदि अधिष्ठान का ज्ञान न होवे तो वो ज्ञान केवल प्रपंच का ही ज्ञान रहता है। वो भले भूत भविष्य भूत में किसी को हुआ हो, अब से है ना, विकारवाद की दृष्टि से सृष्टि के प्रारंभ में भले ब्रह्मा को हुआ हो, और विकासवाद की दृष्टि से सृष्टि का जो अंतिम पुरुष सबसे प्रबुद्ध होगा चाहे उसको होवे। लेकिन जो भी वस्तु अनुभव का विषय होकर आई है या आवेगी, वो यदि अपने से अन्य है, चाहे अंतर्देश में अनुभव हुई चाहे बहिर्देश में, उस वस्तु को वेदांत की दृष्टि से प्रपंच बोलते हैं तब तक जब तक प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हुआ। और प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न सर्वाधिष्ठान ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो गया तो सर्वं खल्वेदं ब्रह्म ब्रह्मैवेदं विश्वमेदं वरिष्ठम, इसी अनुभव की ओर
अग्रसर करने के लिए ये सारा प्रयास होता है। तो एक इंद्रियों के द्वारा होने वाला अनुभव और एक इंद्रियों का अनुभव। जैसे आंख से घड़ी मालूम पड़ती है, तो इसके कई ऐसे अंश हैं जो आंख से नहीं दिखते हैं, वो खुर्दबीन लगाने पर दिखेंगे। नारायण। परंतु वो दिखेंगे इंद्रियों से। उपासना में जो दिखता है वो इन इंद्रियों से नहीं दिखता, वो तत्तद वासना से वासित और मनोवृत्ति के द्वारा दिखता है। योग में जो दिखता है समाधि में, वो न इंद्रियों से दिखता है न वासना वासित मन से दिखता है। वहां तो बिना करण के दृष्टा ही देखता है। लेकिन जो बिना करण के देखने वाला दृष्टा है, वो करण से दिखने वाले शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इनके आश्रय भूत द्रव्य अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे विलक्षण है। कोई भी अहंकार तत्व या महत तत्व या प्रकृति तत्व उसको अपने घेरे में नहीं ले सकते। इसलिए वेदांत ने बताया कि ये देखने वाली जो वस्तु है वो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म ही है, और ब्रह्म दृष्टि से जागृत स्वप्न सुषुप्ति और समाधि और इनमें अनुभव में आने वाली चीजें हैं, ये नहीं है। ये बात नारायण इस उपनिषद में जहां ये प्रश्न उठा उपनिषद में, जच्छेद वांग मनसिक प्राज्ञा, वांग मनस्य नियच्छेद मनः प्राणे नियच्छेद, ये उपनिषदों में आया। वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, ऐसे जच्छेद वांग मनसी प्राज्ञः तज्जच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद। तो वहां ये प्रश्न वेदांत दर्शन में उठाया कि वाक को मन में लीन करें। बोले कोई भी वस्तु लीन होती है तो अपने उपादान में लीन होती है, तो क्या वाक का उपादान मन है? कैसे लीन होगी वाक? तो उपादान तो मन है नहीं, मन तो स्वयं कार्य है। मन किसी का उपादान नहीं होता, किसी भी वस्तु का उपादान मन नहीं होता, वो तो स्वयं कार्य है। जो स्वयं कार्य होता है वो उपादान क्या होगा? वो तो एक मसाले से बना हुआ है। तो वाक का लय मन में कैसे होगा? वेदांत दर्शन में इसका विचार आया है। तो बोले कि न वाक का लय होता है न मन का लय होता है। वाग वृत्ति और मनोवृत्ति ये दोनों दो नहीं है, ऐसा जानना ही लय होना है। वाग वृत्ति माने बोलना और सोचना, सोचना और बोलना। और जब हम सोचते हैं तब भी बोलते हैं, और जब बोलते हैं तब भी सोचते हैं। इसलिए सोचना और बोलना
ये पृथक पृथक नहीं है, तत्व दृष्टि से एक है। ऐसा ज्ञान ही वाग वृत्ति का मनोवृत्ति में लय होना है। ये हम एक सिद्धांत आपको वेदांत का सुनाने के लिए, उसका नमूना हो सुनाने के लिए ये बात बोलते हैं। इसी से वेदांत दृष्टि से जो समाधि है ना, सहज समाधि या अखंड समाधि, वो कोई कालिक समाधि नहीं है कि इतने काल की समाधि लगे। वो कोई दैसिक समाधि नहीं है कि अंतर्देश में बैठ गए। वो कोई ध्येय स्वभावनिष्ठ समाधि नहीं है। वृत्ति का ध्येयाकार परिणाम समाधि नहीं है। वृत्ति का अंतर्देश में निरुद्ध होना समाधि नहीं है। वृत्ति का इतने काल तक नियंत्रित हो जाना, समाहित हो जाना, इसका नाम समाधि नहीं है। वेदांत की दृष्टि से समाधि का स्वरूप क्या है कि जब विषयानंद और योगानंद, जैसे हम आपके बीच में बैठ के बोल रहे हैं और आंख बंद करके समाधि में बैठ जाएं, तो समाधि में विषयों का स्फुरण होने पर जो शांति उपाधिक आनंद है और विक्षेप दशा में विषयों को देखते हुए जो विषयोपाधिक आनंद है, विषयों को भोगते हुए जो विषयोपाधिक आनंद है, और वृत्ति को विषय से पृथक करके समाहित कर देने पर जो योगानंद है, समाधि आनंद है। ये विषय की उपाधि और समाधि की उपाधि से आनंद में भेद नहीं हुआ, एक ही आनंद स्वरूप ब्रह्म व्यापार में भी है और समाधि में भी है। ये ज्ञान देना वेदांत का काम है। वृत्ति को विश्रम करके, श्रम रहित करके जो स्थिति है वो समाधि का, दृष्टा, शांति का, दुखा भाव है, और विषय भोग का जो आनंद है वो श्रम है। परंतु इसके अतिरिक्त तो दृष्टा ब्रह्म हो जाने से जो विषय है वही इंद्रिय है, वही मन है, वही मन की प्रवृत्ति है, वही मन की निवृत्ति है, वही विक्षेप है और वही निरोध है। तो विषयानंद और योगानंद है ना, और विद्यानंद, विषयानंद, योगानंद, विद्यानंद और आत्मानंद, ये चारों आनंद जिसके विवर्त, जिस ब्रह्मानंद के विवर्त हैं, उस ब्रह्मानंद की उपलब्धि में, उस ब्रह्मानंद के साक्षात्कार में वेदांत का अभिप्राय है। तो कोई भी साधना या तो आपको उपासनानंद देगी या तो योगानंद देगी। तांत्रिक उपासना हो तो विषयानंद देगी, बोला, और साकार उपासना हो तो दिव्य विषयानंद देगी, दिव्य विषयानंद। और योग होवे तो शांति आनंद, विश्रमानंद देगा। और दृष्टा का ये आत्मानंद, स्वरूपानंद है। हे भगवान, और ब्रह्मानंद कैसा? कसोवत जागत पड़े उताने, सोवत बैठत पड़े उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने, है ना। आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यज्जत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम्।
इस संहिता नाम का एक महान ग्रंथ है संस्कृत साहित्य में, उसका नाम है सूत संहिता। कहते हैं कि जैसे बोधायन वृत्ति के आधार पर श्री रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य की रचना की, वैसे सूत संहिता के आधार पर भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र के शारीरक भाष्य की रचना की। शारीरक भाष्य का मूल है सूत संहिता। आर्ष ग्रंथ मूल होना चाहिए ना, ऐसा। तो ये जो अज्ञान काल में कार्य कारणात्मक प्रतीत होता हुआ प्रपंच है और ज्ञान काल में ब्रह्मात्मक प्रतीत होता हुआ प्रपंच है, ये प्रतीति के ही दो भेद हैं, वस्तु के दो भेद नहीं है। इसी ब्रह्म को तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तात। तदेव शुक्राम, इसी प्रपंच का ऐसे समझो एक जात प्रपंच है। ये जात जो है वो कार्य है और अजात जो है वो कारण है। और जाता जात की कल्पना का जो प्रकाशक है सो दृष्टा है, और इस दृष्टा को ब्रह्म बताती है श्रुति। श्रुति के अतिरिक्त इसमें और कोई प्रमाण नहीं है। इसी से जाता जात से जिसको वैराग्य है, जाता जात से जिसको मुमुक्षा है, जो जाता जात से छूटकार कारण उत्पाद्य उत्पादक दोनों से जो छुट्टी चाहता है, उत्पाद्य में बंधेगा तो मोहग्रस्त होकर दुखी होगा, और उत्पादक में बंधेगा तो पराधीन होगा। जो उत्पादक से बंधेगा वो पराधीन होगा, और जो उत्पाद्य से बंधेगा वो संयोग वियोग आदि दुख का भाजन होगा। और उत्पाद्य उत्पादक दोनों से विनिर्मुक्त जो आत्म तत्व है दृष्टा, उसको जो ब्रह्म जानेगा, वो चाहे उत्पाद्य में रहे चाहे उत्पादक में रहे, जहां रहे वहीं परमानंद, वहीं परमानंद। तो तदेव शुक्राम तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तात। शुक्रम, तो शुक्र शब्द से बीज से उपलक्षित जो तत्व है, जैसे मनुष्य के शरीर की उत्पत्ति कहां से हुई? बोले शुक्र से हुई। तो शुक्र बीज, बीज से हुई। पेड़ पौधे जितने हैं सब बीज से उत्पन्न होते हैं। तो बीज से उपहित जो सत्ता होती है, दृश्य सत्ता, जड़ सत्ता, वही नाना प्रकार के वृक्ष, नाना प्रकार की आकृति, नाना प्रकार की विकृति, नाना प्रकार की प्रकृति बनती है। और बीज से ही उपहित जो चेतन होता है उसको जीव कहते हैं। ये व, ई और ज, ये जड़ में बीज हुआ, और चेतन में ज, ई और व जीव हुआ। तो व जरा बहिरंग है और वह अंतरंग है। ये अक्षरों के उच्चारण की जो शैली है ना,
ऊपू पद्मानिया नाम ओष्ठौ, ब का उच्चारण कहाँ होगा? होठ से। और व का उच्चारण कहाँ होगा? अंतर से। यरलवा अंतस्था। व और ब, बीज में ब है और जीव में व है? तो जीव अंतरंग है और बीज बहिरंग है। जड़ में बीजत्व है और चेतन में जीवत्व है। बीज में अनादि परंपरा से जैसे तत्त संस्कार होते हैं और उसमें आम का भेद होता है, अंगूर का भेद होता है, इमली का भेद होता है, ऐसे जीव में भी जो अनादि परंपरा से संस्कार होते हैं चेतन में, है ना, उसके कारण जीवत्व होता है। जीवत्व में पाप पुण्य आदि के संस्कार अनुगत होते हैं और बीज में कड़वाहट, मिठास, खट्टापन, बीज में खट्टापन, मीठापन, है ना, कड़वापन, इनका संस्कार अनुगत होता है बीज में। और पापीपना, पुण्यात्मापना, सुखीपना, दुखीपना, इनका संस्कार अनुगत होता है जीव में। परंतु जैसे बीजत्वोपाधिक जो सत्ता है वो बीज आग से भस्म कर देने पर उपादान मात्र ही शेष रह जाएगा, बीजत्व नहीं रहेगा। वैसे जीव में भी जो पापित्व, पुण्यात्मत्व, सुखित्व, दुखित्व आदि अज्ञान मूलक संस्कार से माने हुए हैं, यदि ज्ञानाग्नि से उस संस्कार का दाह कर दिया जाएगा तो जैसे पंचभूत में से बीजत्व की निवृत्ति हो जाती है, इसी प्रकार चेतन में से जीवत्व की निवृत्ति हो जाएगी। परंतु चेतन का जीवत्व ज्ञानाग्नि से दग्ध होगा और जड़ का जो बीजत्व है वो भौतिक आग्नि से दग्ध होगा। तो शुक्रम का अर्थ है बीजत्व से रहित सत्ता। शुक्रम का अर्थ है जीवत्व से रहित चेतन। बीजत्व और जीवत्व से रहित जो सच्चित है ना, उसी को शुक्र बोलते हैं। शुक्र तदे ऊर्ध्वमूलम, वही संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष का मूल कारण है। तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। ब्रह्म माने आकारादि विशेष का जिसमें आरोप नहीं हुआ है, ऐसा चिन्मात्र, ऐसा सच्चिदानंद घन जिसमें आकृति, विकृति, प्रकृति आदि का आरोप न होए। इसकी आकृति लंबी चौड़ी है, इसमें काम क्रोध आदि विकार हैं, और इसकी प्रकृति जो है वो अमुक प्रकृति से, पशु प्रकृति से विलक्षण मनुष्य प्रकृति है। इस प्रकार प्रकार विशेष का आरोप न होए, आकार विशेष का आरोप न होए, संस्कार विशेष का आरोप न होए और विकार विशेष का आरोप न होए। आकृति, संस्कृति, विकृति और प्रकृति, इन चारों के आरोप से विनिर्मुक्त और देश काल वस्तु की कल्पना से अप्रभावित जो तत्व है कसो ब्रह्म। बोले यदि वो अपने से भिन्न होगा तो ब्रह्म नहीं, और ब्रह्म से भिन्न हम होंगे तब भी वो ब्रह्म नहीं। ब्रह्म कहते हैं निरतिशय बृहत्ताशाली।
देश जिसमें अध्यस्त है उस अधिष्ठान का नाम ब्रह्म है। जैसे सर्प और रज्जू में अध्यस्त है ना, तो सर्प की अपेक्षा, सर्प माला धारा दंड आदि की कल्पना की अपेक्षा रज्जू अधिक स्थानवती है, अधिक स्थितिशालिनी है, तो उसमें सर्पत्व अध्यस्त है। इसी प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे आदि की कल्पना का मूलभूत पदार्थ दिक् तत्व जिसमें अध्यस्त है उसका नाम ब्रह्म। जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर है, इतने जिसके बारे में कल्पना करते हैं तो नहीं, इन चारों की कल्पना का आधारभूत देश जिसमें कल्पित है उसका नाम ब्रह्म। अच्छा, भूत भविष्य वर्तमान नारायण, ये जो क्रम की संबित है, दीर्घ विस्तारता की संबित जो है वो तो देश है। वो देश जिसमें अध्यस्त है सो ब्रह्म, और आदि और अंत और मध्य, भूत भविष्य और वर्तमान, ये किसमें है कि काल में है। ये जो क्रम की संबित है, क्रम विशिष्ट जो संबित है, इसमें क्रम रूप विशेषणांश का परित्याग करके जो संबित मात्र है उसका नाम है ब्रह्म। का ये जो वस्तु है, इदम त्वाम तत् अहम इदम, ये जिसमें ये मूल जिसमें ये सब फैलाव होता है, इन सब आकारों को जो प्राप्त होती है, इन आकारों का जो उपादान है, वो उपादानता जिसमें अध्यस्त है उसका नाम ब्रह्म। अध्यस्त के गुण और दोष से अधिष्ठान का किंचित भी संपर्क नहीं होता है। लेकिन ऐसा जो अधिष्ठान है वो यदि आत्मा से अलग होवे तो जड़, क्योंकि अपने से अतिरिक्त में चेतनता जो है वो दृश्य नहीं होती, अनुभव्य नहीं होती। अपने से अतिरिक्त में जो चेतनता अनुभव होती है वो काल्पनिक होती है, वो अध्यास्त होती है, वो दृश्य होती है। सेंद्रिय का नाम चेतनता नहीं और निरिंद्रिय का नाम जड़ता नहीं। लोग सामान्य रूप से ऐसा मानते हैं कि जिसके इंद्रिय न हो सो जड़ और जिसके इंद्रिय हो सो चेतन। कई सेंद्रियता और निरिंद्रियता दोनों जड़ में होती है, दोनों दृश्य है। इसलिए यदि स्वयं प्रकाश चैतन्य से पृथक यदि ब्रह्म, तो पार्थक्य ज्ञान का विषय होने के कारण वो भी विषय ही है। और यदि नारायण अपना आत्मा ब्रह्म से अलग तो क्या होगा? का अपना आत्मा यदि ब्रह्म से अलग होगा है तो परिच्छिन्न, देश काल वस्तु से परिच्छिन्न। अलगाव तो बिना देश काल वस्तु के होता ही नहीं। कोई भी वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु से पृथक होती है तो उसमें देश काल और वस्तु बीच में विभाजक रेखा के रूप में आ जाते हैं। तो आत्म तत्व और ब्रह्म तत्व, इन दोनों के बीच में कोई विभाजक रेखा नहीं है, परंतु अपनी ब्रह्मता दृश्य भी नहीं है। ब्रह्मता कहीं भी दृश्य नहीं है, ब्रह्मता कहीं भी अनुभव का विषय नहीं है, अनुभव्य नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष चैतन्याभेदेन ब्रह्म का बोध कराने वाली जो वाग ज्योति है, जहां मन की गति नहीं, बुद्धि की गति नहीं, जहां इंद्रिय की गति नहीं, जहां यंत्र की गति नहीं, वहां प्रत्यक्ष चैतन्याभेदेन ब्रह्म का बोध कराने वाली जो वाग ज्योति और ब्रह्म से आत्मा का अभेद कराने वाली जो वाग ज्योति है ना,
उस बाघ ज्योति को ही, जहां चंद्र ज्योति न हो, सूरज ज्योति न हो, मनोज ज्योति न हो, वहां बाघ ज्योति काम देती है। तो ये है ना, ये अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि आकारक जो वाक है, उस वाक के द्वारा अभेद का प्रकाश होता है। तो तद ब्रह्म तदेवामृतम उच्यते, तदेव अजम उच्यते, अमृतम उच्यते। उसी को अज कहते हैं और उसी को अमृत कहते हैं। अमृत शब्द कहने में, ब्रह्म कहने में तो परिच्छिन्नता के अत्यंता भाव से उपलक्षित ये ब्रह्म पद का अर्थ हुआ। और शुक्रम कहने का अर्थ हुआ कि माया के आकार विकार प्रकार संस्कार, माया के है ना दोष गुण धर्म अवस्था स्वभाव सत्ता आदि से असंस्पृष्ट, ये हुआ शुक्र पद का अर्थ। और अमृतम पद का अर्थ क्या है कि जन्म और मृत्यु इन दोनों के बीच में जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। कोई चीज उठती है, मालूम पड़ती है, बढ़ती है, बदलती है, घटती है, मिटती है। ये जो अवस्थाएं होती हैं ना, ये कोई अवस्था परम तत्व को छूती नहीं है। भान मात्र जो अवस्था होती है वो अपने अधिष्ठान का, अपने प्रकाशक का किंचित भी स्पर्श नहीं करती है। तो अमृतम का अर्थ हुआ जन्मादि सद्भाव विकार से शून्य अमृता। तो अमृतम शब्द का एक अर्थ तो ये हुआ कि जिसकी मृत्यु न हो। तो मृत्यु न हो तो जन्म भी न हो, और जन्म और मृत्यु दोनों न हो तो बीच में होने वाली जो अवस्थाएं हैं वो अपने आप ही चली गई। इसको अमृतम बोलते हैं। दूसरा अमृतम शब्द का अर्थ है न मृतम जस्मात्। यदि इस ब्रह्म का तुम अनुभव कर लो, साक्षात्कार कर लो, तो फिर मरना नहीं पड़ेगा। और अमृतम शब्द का माने जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाओगे। दूसरा अर्थ अमृतम शब्द का क्या है कि भाई जरा लुभावना भी चाहिए। मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है वो केवल दुखा भाव के लिए ही नहीं होती है, परमानंद की प्राप्ति के लिए भी होती है। तो यदि इस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो इस लोक में तो भोगामृत की प्राप्ति होती है, वो स्थूल भोगामृत की। ऐसा बोलते हैं चंद्र किरणों से बरसा हुआ जो अमृत, ये अद्भुत लीला है। चंद्र किरणों से का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? चंद्र तो अधिदैव है। वो किसका अधिदैव है? का मन का अधिदैव है। तो चंद्रमा के द्वारा अभिवृष्ट जो अमृतमयी किरणें, इसको ऐसे बोलेंगे कि मन में जिनके बारे में सुख का संस्कार है, ये क्रिया सुख है, ये वस्तु सुख है, ये भोग सुख है, उस संस्कार मन विशिष्ट मन के द्वारा कल्पित जो स्थूल विषयों में सुख है, वो स्थूल विषय भोगामृत लौकिक अमृत है। आध्यात्मिक अमृत क्या है नारायण? देखो आधिदैविक अमृत क्या है? समुद्र के मंथन से निकला हुआ जो अमृत है सो आधिदैविक अमृत है, उसको देवता लोग पीते हैं। तो बोले नहीं, है ना,
ये जो एकात्म प्रत्यय सार है वही अमृत है। मांडुक्य उपनिषद में क्या बोले? परमात्मा का एक नाम है वो एकात्म प्रत्यय सारम। आत्मा और ब्रह्म की एकता का जो प्रत्यय, प्रत्यय माने वृत्ति है, प्रत्येकम अयते इति प्रत्ययः, प्रत्यक्षम अयते इति प्रत्ययः, प्रतीपम अयते, प्रतीपम अयते बाह्य विषयों के संस्कार को ग्रहण करके जो भीतर ले जाती है उसका नाम प्रत्यय। तो बोले तत्वमस्यादि महावाक्य से जन्य जो एकात्म प्रत्यय ब्रह्मात्मैक्य बोध है, उस बोध वृत्ति नहीं, वो बोध वृत्ति नहीं, उस बोध वृत्ति का, उस बोध प्रत्यय का जो सार है वही अमृत है। माने वृत्तियों का मंथन करने पर जागृत वृत्ति, स्वप्न वृत्ति, सुषुप्त वृत्ति, समाधि वृत्ति, मूर्छा वृत्ति, है ना, ये कर्म वृत्ति, विश्राम वृत्ति, भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों का जो सार है, सार माने वृत्तियों की छाछ अलग, वृत्तियों की छाछ अलग कर देने पर उसका जो नवनीत है वो जैसे दधि मंथन या दुग्ध मंथन के बाद निःसृत सार तत्व को नवनीत मक्खन बोलते हैं। इसी प्रकार प्रपंच समुद्र में, है ना, प्रपंच समुद्र में विवेक के मंथन से मथित करने पर नारायण जो सार सार वस्तु रह जाती है। धर्मदास 14 कोट ज्ञान तो बाको, सार शब्द बाहर करी राको। धर्मदास तो है लाख दुहाई, सार शब्द बाहर नहीं जाई। अपना हो तो देव बताए कि ये जो सार सार तत्व है अमृतम, अमृतम माने, अमृतम माने विषयों का सार। विषय की विभिन्नता में, विषय के भेद में जो एकत्व है, इंद्रियों के भेद में जो एकत्व है, मनोवृत्तियों के भेद में जो एकत्व है, व्यष्टि समष्टि के भेद में भी जो एकत्व है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के भेद में भी जो एकत्व है, इस एकत्व वृत्ति का सारभूत, वृत्ति रूप एकत्व नहीं, वृत्ति का सारभूत जो अधिष्ठानात्मक स्वप्रकाशात्मक जो एकत्व है, उस एकत्व को बोलते हैं अमृत। इसकी उपलब्धि होती है। इस अमृत रस सार की उपलब्धि विज्ञानमानंदम ब्रह्म, आनंदात्मक विज्ञान का नाम, आनंदात्मक विज्ञान का नाम ब्रह्म है। विज्ञानमानंदम ब्रह्म, ये ब्रह्म है आनंद। रसो वैसह रसम जेवायम लब्ध्वा आनंदी भवती, रस का साक्षात्कार होने से ही आनंदी होता है। तो ये परब्रह्म परमात्मा यदि मिल जाए तो संपूर्ण दुखों का, अनर्थों का तो आत्यंतिक अभाव हो ही जाए, परमानंद की स्वरूप रूप से उपलब्धि होए, साक्षात्कार होए, इसलिए तदेवामृतम उच्यते। अब बच्चों भाई